नमस्कार। छा गए नेताजी के एपिसोड में आज बात तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव बिहार की सियासत का सबसे रंगीन, सबसे विवादित और सबसे चर्चित नाम। एक ऐसा चेहरा जिसे कभी लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी कहा जाता था, तो कभी राजद के लिए वो बोझ की तरह माने गए। सवाल सिर्फ इतना है कि तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति के भविष्य का चेहरा बनेंगे या फिर अपने विवादों और हरकतों से अपने परिवार और पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले साबित होंगे। आज इसी पर बात हो रही है। तो साल था 2015 का, बिहार विधानसभा चुनाव था। लालू यादव जेल में थे। लालू परिवार पर दबाव था। ठीक इसी समय लालू के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को राजनीति में आगे लाया गया। तेजस्वी क्रिकेटर से नेता बने और तेज प्रताप सीधे लालू के बेटे और भविष्य के वारिस की पहचान के साथ एंट्री ली उन्होंने। तेज प्रताप ने भी पहला चुनाव जीता और नीतीश कुमार के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। लेकिन मंत्रिमंडल में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनका ये बयान। उन्होंने कहा कि मैं प्रदूषण रोकने के लिए घुड़सवारी को बढ़ावा दूंगा। ये बयान उनके पूरे राजनीतिक करियर पर ही भारी पड़ गया। उस दिन से लेकर आज तक गंभीर नेता के बजाय वो मजाक और विवाद के प्रतीक बनते चले गए। तेजस्वी यादव धीरे धीरे राजनीति में परिपक्व हुए, विपक्ष का चेहरा बने, खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सबसे बड़े दावेदार के रूप में स्थापित भी किया। लेकिन दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव अपने निजी विवादों में उलझे रहे। उनकी शादी साल 2018 में राजद के ही वरिष्ठ नेता चंद्रिका राय की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय से हुई। इसे राजनीतिक गठजोड़ का मास्टर स्ट्रोक माना गया था, यानी लालू परिवार और राय परिवार का ये रिश्ता। लेकिन ये रिश्ता चंद महीने में ही टूट गया। ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच का विवाद सार्वजनिक हो गया। ऐश्वर्या ने ससुराल में प्रताड़ना के आरोप लगाए, घर छोड़ दिया और मामला अदालत तक पहुंच गया। ये विवाद आज तक खत्म नहीं हो पाया। पत्नी के साथ इस कड़वे रिश्ते ने लालू परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। सवाल उठने लगे, जब लालू परिवार अपनी बहू के सम्मान की रक्षा नहीं कर सका, तो सामाजिक न्याय और महिला सम्मान की राजनीति पर उनकी बातें कितनी सच्ची हो सकती हैं। इसी बीच तेज प्रताप यादव का नाम एक और विवाद से जुड़ा। तारीख थी 24 मई 2024। फेसबुक पर उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें वो अनुष्का यादव नाम की महिला के साथ नजर आए। पोस्ट में लिखा था उनका 12 साल पुराना रिश्ता है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट ही हैक हो गया था और पोस्ट फर्जी था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पार्टी और लालू परिवार पर सवाल उठ रहे थे। विरोधियों ने इसे महिला सम्मान का मामला बना दिया। खुद लालू प्रसाद यादव को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। परिणाम ये रहा कि तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये कदम दरअसल रणनीति का हिस्सा था। लालू प्रसाद ने दिखाया कि वो पार्टी और नैतिकता के लिए बेटे को भी नहीं बख्शते। लेकिन असल मकसद था तेजस्वी यादव को विपक्ष और जनता की नज़र में साफ और मजबूत नेता के तौर पर पेश करना। कई विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप सिर्फ बलि का बकरा बने ताकि तेजस्वी की छवि अछूती रह सके। इस पूरे घटनाक्रम से साफ दिखता है कि तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों भाइयों की राजनीतिक दिशा बिल्कुल अलग हो चुकी है। जहां तेजस्वी बिहार की राजनीति का असली चेहरा बन चुके हैं, वहीं तेज प्रताप की छवि एक गैर गंभीर विवादों में रहने वाले नेता की बन गई है। और यही कारण है कि वे आजकल खुद को कृष्ण या तेजू भैया कहलाकर कुछ समर्थकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राज्यव्यापी राजनीति में उनकी शाख करीबन शून्य मानी जाती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनका इस्तेमाल आरजेडी को कमजोर करने के लिए दूसरी पार्टियां जरूर कर रही हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो कभी राष्ट्रीय जनता दल में नहीं लौटेंगे। उन्होंने दावा किया कि अब अगर उन्हें बुलाया भी गया तो वो आरजेडी में नहीं जाएंगे। तेज प्रताप ने कहा था कि हम गीता की कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान की कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। कोई मुझे बुलाएगा तो भी मैं आरजेडी में नहीं जाऊंगा। इस बीच उनकी राजनीतिक राह लगातार बिखरती चली गई। कभी वे अपने ही उम्मीदवार को चुनाव में उतारकर राजद प्रत्याशी को हराते नजर आए, तो कभी अपने अंगरक्षक से रंगारंग कार्यक्रम में नाचने की फरमाइश करते हुए वायरल हुए। कभी मंच पर ही वरिष्ठ नेताओं को थप्पड़ मारते दिखे, तो कभी अखिलेश यादव जैसे सहयोगियों से रिश्ते बिगाड़कर मीडिया की सुर्खियों में छाए। हाल में ही उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था
जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उनका फ़ोन तक नहीं उठाया और उन्होंने नाराज़ होकर उन्हें सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया। ये बताता है कि बड़े नेताओं तक उनकी राजनीतिक पहुंच अब लगभग खत्म हो चुकी है। आज स्थिति ये है कि तेज प्रताप विधायक हैं, लेकिन ना तो उनकी राजनीतिक दिशा स्पष्ट है और ना ही संगठनात्मक पकड़। विरोधियों के लिए वो लालू परिवार का कमजोर पहलू है और यही कारण है कि कई बार कहा जाता है जहां तेजस्वी यादव आरजेडी का चेहरा है, वहीं तेज प्रताप सिर्फ एक बोझ के रूप में माने जा रहे हैं। विश्लेषकों के मुताबिक तेज प्रताप अपने दम पर चुनाव जिता पाने लायक नहीं है, लेकिन नुकसान जरूर दे सकते हैं। अब देखिए 2019 का जहानाबाद चुनाव, उनकी हरकत से राजद उम्मीदवार मात्र 1751 वोट से हार गया। यानी तेज प्रताप इन चुनाव में संभावित विध्वंसक की भूमिका निभा सकते हैं। बिहार की राजनीति में महिलाओं का वोट बैंक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तेज प्रताप के विवाह और प्रेम प्रसंग का विवाद इस वोट बैंक पर सीधा असर डालता है। जब आरजेडी महिला सम्मान की बात करेगी तो एनडीए उन्हें ऐश्वर्या और अनुष्का प्रकरण की याद दिलाएगा और यही डर लालू प्रसाद यादव को भी है। कहानी साफ है, तेजस्वी यादव आज बिहार की राजनीति के सबसे पक्के खिलाड़ी हैं, जबकि तेज प्रताप अपनी निजी और सार्वजनिक दोनों गलतियों की वजह से विवाद में रहे। एक व्यक्ति ने मुझे कहा था, जो दीपक खुद अपने धुएं से धुंधला हो जाए वो दूसरों को कैसे रोशनी देगा। तेज प्रताप की हालत फिलहाल ऐसी ही दिखती है। हालांकि एक पहलू ये भी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए वो पहले से ज़्यादा गंभीर और रणनीतिक नजर आ रहे हैं। पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी नई पार्टी बनाई। उसका चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड। उन्होंने पार्टी के पोस्टर में पिता और मां की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया। उनका कहना है कि मेरे माता पिता एक अलग राजनीतिक दल से हैं, मैं अपनी पार्टी के पोस्टरों पर उनकी तस्वीरें कैसे लगा सकता हूँ। साफ है कि तेज प्रताप सीमित सीटों पर दम दिखाने के साथ थर्ड फ्रंट का टोन बना रहे हैं। खासकर अगर ओवैसी या बसपा जैसी पार्टियों का सहयोग मिलता है तो वे चुनाव में बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने पार्टी के पोस्टर में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर कुल 5 नेताओं की फोटो का इस्तेमाल किया। तेज प्रताप अपने पोस्टर और चुनाव प्रचारों में साफ तौर पर परिवारों की तस्वीरें नहीं लगा रहे हैं, यानी पार्टी से पूरी तरह वो अलग राह पर हैं। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव 2025 में सतह के नीचे बड़ी हलचल पैदा कर सकते हैं, जिसमें नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। और अगर उनकी रणनीति सफल होती है तो भविष्य में उनका अपना कद भी बढ़ सकता है।